नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत ही सरल से व्यक्ति की कहानी है। वे बहुत धर्मात्मा नहीं था, कोई भक्त नहीं था, मगर फिर भी उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तो चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक बार एक गाँव में बहुत ही सरल सा, सीधा साधा, भोला भाला आदमी था। उसका नाम मनोहर था, मगर वो बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था बस वो पड़ा रहे और उसे खाने को मिलता रहे। भूख उसे बहुत लगती थी, बर्दाश्त कर नहीं सकता था। भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता था। जब वो ऐसे पड़ा रहता था तो घर वाले भी उससे परेशान हो गए। परेशान होकर घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन पड़े हुए खाते रहते हो। घर वालों ने उसको ये सोच के निकाला था कि जब वो कहीं बाहर निकलेगा तो अपने आप कमाएगा, अपने आप खाएगा, नहीं तो यहाँ पड़ा पड़ा और आलसी हो जाएगा। ये सोच के जब घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया तो अब उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। वो एक जंगल में चला गया। जंगल में जाते जाते वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि वहाँ पे कुछ साधु संत रहते हैं। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ तो संत कोई काम ही नहीं करते, बस खाली पूजा पाठ करते हैं और खाते हैं, यही काम है। उसे बड़ा आनंद आया इस बात में। उसे लगा ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बस पूजा पाठ करो और खाओ, कोई काम ही नहीं करना। आश्रम में जाने के बाद उसने संत जी से कहा कि गुरुजी मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ तुम यहाँ रह सकते हो। उसने कहा मगर मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम्हें प्रभु की भक्ति करनी होगी। ये बात सुनकर मनोहर ने कहा कि हाँ वो मैं कर लूँगा, वो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूँगा। गुरुजी भी उसकी सरलता पे मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठकर नहा धोकर जाप माला करने के बाद तुम्हें भोजन मिल जाएगा और तुम्हें कुछ और काम नहीं करना। अब मनोहर बहुत खुश था, उसे कोई काम नहीं करना था, मगर वो बहुत सरल होने के साथ साथ ईमानदार भी था। गुरुजी जितनी भी जाप माला कहते वो नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो जाता और ईमानदारी से उतनी जप माला पूरी करता था। ऐसा नहीं था कि वो गुरुजी को झूठ कह दे कि उसने ये जप माला कर ली है। वो पूरी ईमानदारी से माला को जपता था और उसके बाद ही वो आगे आकर भोजन करता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन एकादशी आई। एकादशी के दिन उसने जब नहा धोकर माला कर ली तो वो गया रसोई में, देखा तो कोई भोजन तैयार नहीं था। अब वो गुरुजी के पास गया कि आज क्या बात है, कुछ रसोई में तैयार ही नहीं है। गुरुजी ने कहा आज एकादशी है, एकादशी के दिन सबका व्रत होता है, तुम भी तो व्रत रखोगे ना। वो गुरुजी से कहने लगा मैं व्रत नहीं रखूंगा, अगर आज व्रत रखा तो कल जिंदा नहीं मिलूंगा, मैं बिना खाए नहीं रह सकता, इसलिए मैं तो व्रत नहीं रखूंगा। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो व्रत नहीं रख सकता। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव नहीं है तो व्रत मत रखो, लेकिन तुम्हें खाना खुद बनाना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगा। गुरुजी ने कहा यहाँ की रसोई में खाना नहीं बनेगा क्योंकि सभी का व्रत है, इसलिए तुम खाना बनाने का थोड़ा सा सामान ले जाओ और जंगल में चले जाओ, वहीं जाके अपना खाना बनाना और शाम को आ जाना, आज एक ही समय का खाना मिलेगा। यह कहकर गुरुजी ने रसोइये से कह दिया कि इसे कुछ खाने का सामान दे दो। रसोई में से उन्होंने लकड़ी, तेल, चीनी, चावल, सारा सामान जो भी खाना बनाने में लगता वो उसने रसोइये से ले लिया और गुरुजी के पास आज्ञा लेने चले गए। गुरुजी ने कहा कि खाना बनाने से पहले राम जी को भोग लगाना जरूर याद रखना। तो उसने आज्ञा ली और मनोहर जंगल में चला गया। अब वहाँ जाके खाना बनाया और जैसे ही खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग जरूर लगाना है। तो उसने कभी भोग तो लगाया नहीं था, उसे पता नहीं था कि भोग कैसा लगता है। तो वहाँ जाकर उसने बस सुना था कि ऐसे गुरुजी भोग लगाते हैं, तो जाकर आवाज़ लगाने लगा आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। अब राम जी कहाँ आने वाले थे? अब मनोहर बड़ा परेशान हो गया, कई बार आवाज़ लगा चुका था मगर राम जी तो नहीं आ रहे थे। तो राम जी से कहने लगा कि राम जी मुझे पता है आप क्यों नहीं आ रहे हो, रोज तो आपको वहाँ आश्रम में 56 भोग मिलते हैं, खीर पूड़ी मिलती है ना खाने के लिए, मेरा रूखा सूखा नहीं खाना चाहते हो इसीलिए नहीं आ रहे हो। लेकिन मैं बता दूं आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, भूखे ही रह जाओगे, यहीं आके खा लो। अब अपने भक्त की ऐसी बात सुनकर और उसके भोलेपन पर राम जी भी मुस्कुरा दिए। सीता मैया भी हंस पड़ी, कहने लगी ये आपका कितना सरल भक्त है, इसके पास तो जरूर चलना चाहिए। राम जी और सीता जी ने आपस में विचार किया और जब उसने दोबारा आवाज़ लगाई तो राम जी और सीता जी वहाँ पहुँच गए। अब भक्त उन्हें देखकर आनंदित तो हुआ, मगर उसे ये परेशानी हो गई कि कहा था राम जी आएंगे, यहाँ तो सीता जी भी आ गई। मैंने तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया है, मैं राम जी को खिलाऊंगा, सीता जी को खिलाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा।
उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं खाता, आज ये आए हैं भगवान को खिला देता हूँ, मैं कल खा लूँगा। उसका मन हर्षोल्लास से भरा था कि वह राम जी को भोजन करा रहा है। इस बहाने उसका एकादशी का व्रत भी हो गया। अब वो शाम को अपने आश्रम में वापस चला गया। वहाँ जाके वो भोला भक्त सारी बातें भूल गया। ऐसे ही दिन व्यतीत होते रहे। फिर एकादशी आई अगली बार। वह फिर से भोजन लेने के लिए रसोइये के पास गया, मगर उसने कहा गुरुजी इस बार भोजन ज़्यादा देना, आपने तो कहा था खाली राम जी आएंगे, वो तो 2 लोग आते हैं, इसलिए भोजन ज़्यादा देना। गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इसे भूख ज़्यादा लगती होगी, एक ही टाइम खाने को मिलता है, कोई बात नहीं, इसे सामान ज़्यादा दे दो। वे सादा सामान लेके फिर से जंगल में चला गया। फिर वही प्रक्रिया हुई, खाना बनाया और आवाज़ लगाई, आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ राम जी। राम जी भी अपने भोले भाले भक्त के साथ कौतुक करना चाहते थे। वह अपने साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब भक्त मनोहर सोचने लगा कि ये क्या, पिछली बार 2 जनों का खाना बनाया था तो ये खुद ही 2 आ गए थे, इस बार अपना मिला के 2 का खाना बनाया है तो ये खुद ही 3 आ गए हैं। फिर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसने खाना बनाने के बाद उसने भोजन लगाया और उन्हें खिलाया और वह फिर खुद भूखा रह गया। लेकिन इस बार जब राम जी जाने लगे भोजन करके तो उनसे कहने लगा कि प्रभु अगली बार जब आओगे ना तो पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो और जरा जल्दी आ जाना, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। प्रभु भी मुस्कुराए उसकी बात पर और वहाँ से अदृश्य हो गए। थोड़े ही दिनों बाद फिर एकादशी आई। अब की बार गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके राम जी तो कई लोगों के साथ आ जाते हैं, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, जरा सामान ज़्यादा दिलवाइएगा। गुरुजी को उसकी बात से कुछ आश्चर्य सा हुआ, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, चलो एक ही दिन की बात है, ये अपने आप भोजन बनाता है, शायद इसे भूख ज़्यादा लगती होगी। उन्होंने सामान फिर ज़्यादा दिलवा दिया। अब वो फिर जंगल में गया, फिर से उसने भोजन बनाया और फिर से आवाज़ लगाई, आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। राम जी फिर से पहुंच गए। अब की बार राम जी अपने साथ भरत और शत्रुघ्न जी को भी ले गए। अब वो तो बहुत परेशान कि कितना भी भोजन बना लो ये तो पूरा खानदान ही आ जाता है। इस बात से परेशान होकर उसने भोजन कराया उन लोगों को और खुद चुपचाप बैठ गया एक कोने में। वो फिर भूखा रह गया और वह आश्रम चला गया। उसे लगा भगवान भोग लगाने ऐसे ही आते होंगे, इसलिए उसने ये बात किसी से भी नहीं कही। उसके बाद जब फिर से एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके राम जी तो बहुत लोगों के साथ आते हैं, इतने लोगों का तो मैंने भोजन भी तैयार नहीं करा होता, जरा सामान मुझे ज़्यादा दिलवा दीजिए। गुरुजी को अब की बार कुछ अटका सा लगा। उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या ये सामान बेच देता है। गुरुजी ने कहा कि आज मुझे देखना पड़ेगा कि ये सच में क्या करता है सामान का। तो गुरुजी आज उसके पीछे पीछे जंगल में चले गए। भक्त बैठा था, उसने आके फिर आवाज़ लगाई, आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। मगर अब की बार उसने भोजन नहीं बनाया। राम जी सीता जी आए, उनके साथ लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और इस बार हनुमान जी भी आ गए। वहाँ सब पधार गए, मगर ये क्या प्रसाद तो बना ही नहीं है। राम जी ने भक्त से पूछा, भक्त तुमने हमें आवाज़ तो लगाई लेकिन भोजन तो तैयार ही नहीं है। मनोहर बोला कि इस बार मैंने भोजन बनाया ही नहीं है, हर बार मैं भूखा ही रह जाता हूँ, तो भोजन बनाने का तात्पर्य ही क्या है। अब आप आए हो, अपने आप ही बना लो और अपने आप ही खा लो। ये कहकर मनोहर एक तरफ बैठ गया। सीता मैया भी हंसने लगी। सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु अब क्या करना है। तो प्रभु ने कहा कि भक्त की आज्ञा है, माननी ही पड़ेगी, चलो भोजन की तैयारी करते हैं। लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लेने गए, सीता मैया ने चूल्हा तैयार करा और बाकी सभी लोग खाना बनाने की व्यवस्था में लग गए। अब जो आश्रम के संत जी थे जो मनोहर के पीछे पीछे आए थे, वो एक तरफ बैठे हुए सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये भक्त तो एक तरफ बैठा है, भोजन बनाया ही नहीं है और चुपचाप एक तरफ बैठा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जाकर मनोहर से पूछा कि मनोहर क्या बात है, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। तो मनोहर ने कहा कि गुरुजी भोजन बनाने का क्या फ़ायदा, ये तो हर बार इतने सारे लोग आ जाते हैं, आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं है, वो अपने आप बनाएंगे और अपने आप खाएंगे। गुरुजी ने कहा कि कौन बनाएंगे और कौन खाएंगे, भोजन तो सब कुछ यही है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो कौन बनाएगा भोजन। भक्त मनोहर ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यही तो माता सीता, राम जी, लक्ष्मण जी सभी तो हैं, मगर गुरुजी को तो कोई दिख ही नहीं रहा था। गुरुजी ने कहा कि कहाँ है, कौन है। तो मनोहर ने राम जी से कहा कि आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो। मनोहर की बात सुनकर राम जी ने कहा, मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा, खाली तुम्हें ही दिखता हूँ। मनोहर ने पूछा क्यों, वो तो इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, इतने बड़े पंडित हैं, वो तो इतना पूजा पाठ करते हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं दिखते हो। तो राम जी ने कहा कि वो ज्ञानी ध्यानी हैं, पंडित हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखूंगा, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगा।
ये बात जब मनोहर ने गुरुजी से कही कि गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए आपको नहीं दिखूंगा, तो गुरुजी फूट फूट के रोने लगे। भक्त मनोहर को अपने गुरु का रोना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राम जी से विनती करी कि राम जी, गुरुजी को भी अपना दर्शन दीजिए। तो राम जी ने भक्त की बात मानकर गुरुजी को भी दर्शन दिए और गुरुजी उनके पैरों में गिर गए। और गुरुजी को दर्शन देने के बाद राम जी, सीता जी और सभी लोग वहां से अदृश्य हो गए। तो देखा आपने, भगवान किसी भी ज्ञानी ध्यानी पंडित से उतना नहीं रीझते जितना एक सरल व्यक्ति से रीझ जाते हैं। तो अपने व्यवहार में सरलता रखिए और अपने भगवान को जपते रहिए, जरूर वो आपसे रीझ जाएंगे। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपके दिल को छुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का आनंद ले सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।